हेलो फ्रेंड्स, 2024 में बेल्ट्रॉन के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर की नई भर्ती जारी की जा रही है, जिसमें है जो यह एडिटोरिया के द्वारा इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और 10 प्रैक्टिस सेट इसका लाया गया है। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे और यह है जो पूर्णतः सिलेबस पे आधारित है। ठीक है, इसमें 5 प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र दिया गया है सॉल्यूशन के साथ और इसमें टॉप 10 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। तो हम पहले है जो 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन देखेंगे, उसके बाद है जो टॉप 10 प्रैक्टिस सेट उसको देखेंगे। हर एक सेट में 60 क्वेश्चंस का दिया जा गया है क्वेश्चन। आप उसको कंप्लीट रूप से देखें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो वेल्ट्रॉन का फॉर्म भरा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 10 दिसंबर 2019 को पूछा गया है बेल्ट्रॉन के द्वारा उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक वर्कशीट सेल में प्रतिशत को 3 दशमलव अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। यदि उस सेल में इनपुट मान 123.4567 है तो प्रदर्शित मान कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 123.4567, यानी कि जो है वैसे ही रह जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस चीज़ को दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर यानी कि व्याकरण की जांच शुरू की जा सकती है? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा F7 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। एमएस एक्सेल 2016 में एक प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है? तो इसका आंसर वर्कशीट डिलीट करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। चौथा आंसर हो जाएगा चौथा क्वेश्चन का, मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मर्जिंग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर डेटा सोर्स हो जाएगा। मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मर्जिंग करने के लिए हम डेटा सोर्स का उपयोग करते हैं। पांचवें नंबर क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो यानी कि जो पंक्तियां हैं उसकी संख्या कितनी होती है? तो इसमें होती है 10,48,576, ऑप्शन डी हो जाएगा। एमएस एक्सेल 2016 में रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत ट्रैक चेंजेस में सिर्फ विकल्प होते हैं, कितने होते हैं? तो इसमें 2 विकल्प होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से विषम की पहचान करना है, कौन इसमें ऑड है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बूट स्ट्रैप है जो ऑड है। बाकी C++, जावा और पाइथन है जो तीनों एक जैसा एक लैंग्वेज है। DLL का पूर्ण रूप क्या है? आठवां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी DLL का फुल फॉर्म हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम का चयन करना, इसमें से कौन अलग है? तो इसका आंसर ऑप्शन 9 का हो जाएगा, ऑप्शन डी टच स्क्रीन। देखिए लेजर, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स ये सारे एक जैसे हैं जबकि टच स्क्रीन अलग है। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का इसमें भी चयन करना है, तो इसका आंसर एरियल हो जाएगा, एरियल। ठीक है, ऑप्शन ए। जबकि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब जानते हैं कि है जो टेक्स्ट को अंडरलाइन करना, इटैलिक करना, बोल्ड करना एक ही जैसा है, जबकि एरियल ही गलत है। एमएस वर्ड में गटर मार्जिन शब्द इंगित करता है किसका? तो एक बाइंडिंग साइड में मार्जिन को जोड़ना, एमएस वर्ड में गटर सर्जिन शब्द इंगित करता है। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस पावर पॉइंट 2016 में अमान्य यानी कि इनवैलिड व्यू विकल्प है? तो 12 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पेज हो जाएगा, पेज। इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश डिकोडर का एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है? तो यह सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है, जिसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इस स्लाइड ट्रांजिशन बटन का उपयोग करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2016 कस्टम सेटअप को छोड़कर के मार्जिन सेटअप यानी पेज लेआउट मेन्यू के अंतर्गत के लिए 3 विकल्प प्रदान करता है, उसकी पहचान करना है। तो ये नॉर्मल हो जाएगा, वाइड हो जाएगा और नैरो हो जाएगा, यानी कि सामान्य, चौड़ा और संकरा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल पैनल का। नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप कंट्रोल पैनल का उपयोग कर सकते हैं। प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है, पूछा है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग। यह नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग
सेवा प्रदान नहीं करता है प्रॉक्सी सर्वर, जबकि डेटा कैशिंग, टीसीपी आईपी, फायरवॉल और नेटवर्क डेटा फिल्टरिंग ये सारे उपलब्ध कराते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में मेन्यू बटन है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं फाइल। ऑप्शन सी हो जाएगा। एमएस एक्सेल में फैक्ट फंक्शन किस श्रेणी का होता है? तो ये मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री यानी गणित और त्रिकोणमितीय श्रेणी का होता है एमएस एक्सेल में फैक्ट फंक्शन। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए किस मेन्यू पर क्लिक करना चाहिए? तो ये इंसर्ट पे। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए किस मेन्यू पर क्लिक करना चाहिए? इंसर्ट पे। एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए किस टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए? तो ये रिव्यू हो जाए, इसका आंसर रिव्यू हो जाएगा। एमएस एक्सेल में आपके द्वारा खोले और काम किए गए मौजूदा वर्कशीट में किए गए परिवर्तनों को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका आंसर Alt+S हो जाएगा। Alt+S गलत है, जबकि फाइल या ऑफिस मेन्यू के अंतर्गत सेव का विकल्प सही है। सेव आइकन फ्लॉपी डिस्क का प्रतीक पर क्लिक करने ये भी सही है। Ctrl+S ये भी है जो सेव करने के लिए होता है, जबकि Alt+S का प्रयोग नहीं होता है सेव करने के लिए एमएस एक्सेल में। 23 नंबर क्वेश्चन, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज के चयन के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? तो इसका है जो Ctrl+A यानी Ctrl+A का उपयोग करना चाहिए। एमएस वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए किस पर क्लिक करना चाहिए? तो फाइल मेन्यू पे। किस पे? फाइल मेन्यू पे। एमएस एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्टेड विकल्प डैश मेन्यू के अंतर्गत उपलब्ध होता है। किस मेन्यू के अंतर्गत उपलब्ध होता है? तो इसका आंसर रिव्यू हो जाएगा। ऑप्शन ए रिव्यू हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2016 के स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प होता है। कितने प्रकार के पिरामिड्स उपलब्ध होते हैं? तो इसका आंसर एक होता है। ऑप्शन डी। एमएस एक्सेल में कंजेक्यूटिव रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ये वांछित रो का चयन करें, यानी कि जो सिलेक्टेड रो है उसको चयन करें। रो मतलब जानते हैं कॉलम, रो का चयन करें और Ctrl+C के बाद Ctrl+V को दबाना है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, विंडोज एक्सपी होम वर्जन संस्करण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। ऑप्शन ए हो जाएगा। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ये राइट एरो की। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, हार्डवेयर डिवाइस को किसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है? तो ये कंट्रोल पैनल के माध्यम से हार्डवेयर डिवाइस को जोड़ा जा सकता है। किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन या संगठन का लोगो प्राप्त करने के लिए लोगों को किसमें डालना चाहिए? स्लाइड मास्टर में। किसमें? स्लाइड मास्टर। 32 नंबर क्वेश्चन, एमएस वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे शब्द को लगातार टाइप करते रहते हैं तो क्या होता है? तो जो शब्द फिट नहीं होता है वह अपने आप अगली पंक्ति में चला जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एमएस पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है कौन सा? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लैंडस्केप एमएस पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है लैंडस्केप। एमएस एक्सेल वर्कशीट सेल में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची से किस अधिकतम फॉन्ट साइज का चयन किया जा सकता है? तो इसका आंसर 34 का हो जाएगा। ऑप्शन ए 72। टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं है? तो इस स्लॉटेड इटैलिक नहीं, जबकि इटैलिक है, बोल्ड इटैलिक भी है, लेकिन स्लॉटेड इटैलिक नहीं है।
मेमोरी डिवाइस को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस बस का उपयोग किया जाता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पीसीआई का। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ऑप्शन ए। कर्नेल क्या है? कर्नेल क्या है? तो कर्नेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग कहलाता है कर्नेल। यूएसबी 2.0 के उच्चतम अंतर दर को सपोर्ट करता है कितना का? तो ये इसका आंसर 480 मेगाबिट पर सेकंड हो जाएगा। यूएसबी 2.0 480 मेगाबिट पर सेकंड के उच्चतम अंतर दर को सपोर्ट करता है। 40 नंबर क्वेश्चन, सेल साइज के अंतर्गत एक रो का फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भी उपलब्ध होता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑटोफिट रो हाइट। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन किससे संबंधित है? तो ये रिकॉर्ड्स की लॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि तार्किक संरचना से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। www ब्राउजिंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजिंग के लिए। एमएस एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के अंतर्गत नंबर समूह में अनुपलब्ध विकल्प कौन सा है? यानी कि उपलब्ध नहीं विकल्प कौन सा है? तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डेसिमल पॉइंट स्टाइल। मेल मर्ज में सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, इनकी पहचान करें। तो इसका है यूज करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम इन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी करंट डॉक्यूमेंट प्रयोग करें, टेम्पलेट से शुरू करें और मौजूदा डॉक्यूमेंट से शुरू करें। इसका ऑप्शन ए कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत एक वैलिड यानी कि वैध साइकिल विकल्प नहीं पूछ रहा है? कौन नहीं है? तो इसका 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रेक साइकिल। 46 नंबर क्वेश्चन, यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करते हैं, दिया गया है, और एक स्मूथ लाइन सरल रेखा स्कैटर चार्ट बनाते हैं, तो फिर एक्सेल शीट में वक्र का आकार कैसा होगा? तो ये एक परवलय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, एक कंपाइलर आमतौर पर कितने फेजेस का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है? तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 6 फेजेस का उपयोग करता है। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम की पहचान करना है। तो इसका आंसर एसएपी हो जाएगा, सैप हो जाएगा। जबकि एफटीपी, एचटीटीपी और एसएमटीपी एक जैसा है, जबकि ये एसएपी अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस या उपकरण गेमिंग के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है? तो ये जॉयस्टिक हो जाएगा, जॉयस्टिक, ऑप्शन सी। टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको मोडम की आवश्यकता होती है। किसकी? तो मोडम की। 51 नंबर क्वेश्चन, एमएस एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट ओवरफ्लो इशू को किस विकल्प के साथ प्रबंधित किया जा सकता है? तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी टेक्स्ट रैपिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा। एमएस एक्सेल में फार्मूलाज के अंतर्गत कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन तार्किक क्रिया उपलब्ध नहीं है? तो इसका आंसर 52 का हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्स नहीं है। जबकि नॉट है, और है, एंड है, ऑप्शन ए नहीं है। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक लोडर किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, एग्जीक्यूशन यानी कि निष्पादन के लिए डिस्क से मेमोरी तक प्रोग्राम कोड की लोडिंग के लिए एक लोडर जिम्मेदार होता है। मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स क्या है? तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायरेक्टरी है, लेटर है, इन्वेलप है, लेवल्स है और ईमेल्स है। मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स क्या है? डायरेक्टरी, लेटर, एनवेलप,
लेवल्स, ईमेल्स। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट वैल्यू से स्तंभ की चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर करने के लिए कॉलम हेडिंग पर माउस को राइट क्लिक करें और फिर वांछित मान जो डिजायर्ड वैल्यू है उसको डालने के लिए कॉलम विथ विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेवल में डिफॉल्ट फील्ड नहीं है? तो इसका आंसर 56 का हो जाएगा। ऑप्शन बी पिन हो जाएगा, इसमें पिन नहीं है। जबकि ईमेल एड्रेस सिटी लास्ट नेम है और पिन नहीं है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि कैसे कैसे ये लैंग्वेज है जो आप कंप्यूटर का तैयारी कर ही रहे होंगे। एमएस वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वैध विधि यानी कि जो लीगल मेथड है? तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डेस्कटॉप पर एमएस वर्ड आइकन पर डबल क्लिक करें। ऑप्शन डी। 202.121.75.96 देख सकते हैं यह क्या है? तो कौन सा आईपी एड्रेस है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा क्लास सी आईपी एड्रेस है यह। निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक अमान्य डाटा स्रोत है? एक अमान्य डाटा स्रोत है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पावर पॉइंट। 60 नंबर क्वेश्चन। एमएस एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बॉटम लेफ्ट नीचे बाएं में। एमएस एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम बॉटम लेफ्ट नीचे बाएं में उपलब्ध होता है, प्रदर्शित होता है। अब हम देखेंगे 18 दिसंबर 2019 को पूछे गए बेल्ट्रॉन द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर में क्वेश्चंस। इसके पहले हमने एक सेट कंप्लीट किया है 60 क्वेश्चंस का। सेकंड सेट में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2016 में डैश अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, तो कौन सा है? तो पहला का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा F4। एमएस एक्सेल 2016 में F4 अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। दूसरा क्वेश्चन डेटा नेटवर्किंग के संबंध में नियमों और कन्वेक्शन का एक औपचारिक सेट जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर किस तरह से एक नेटवर्क माध्यम पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यह किसके रूप में जाना जाता है? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में भाषा अनुवादक यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर का एक मान्य प्रकार नहीं पूछा है? नहीं है। तो 3 का आंसर ऑप्शन ए डिबगर नहीं होगा। जबकि दुभाषिया यानी कि इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर सारे क्या है? भाषा अनुवादक का एक प्रकार है। एमएस एक्सेल में सेल की सामग्री यानी कंटेंट को संपादित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें F2 का प्रयोग किया जाता है। F2 का रूलर बार डिफॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है और किसके नीचे दिखाई देता है? तो रूलर बार डिफॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है टूल बार में और कह रहा है रूलर बार डिफॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है टूल बार और के नीचे दिखाई देता है। इसको समझ लीजिए अच्छे से। वर्कशीट या अगला क्वेश्चन है कि वर्कशीट या वर्कबुक की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर जाएं और फिर प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करें या चेंज ग्रुप में प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करें। छठा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सत्य है या सही है। ठीक है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो 7वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रयोगकर्ता यानी यूजर और हार्डवेयर के बीच GUI प्रयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फुल फॉर्म होता है, याद रखें। एक्सेल में स्तंभों यानी कॉलम को किसके रूप में लेबल किया जाता है? तो 8वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ABC आदि में किया जाता है। एक्सेल में स्तंभों यानी कॉलम को, कॉलम में से देखते हैं ठीक है। एक्सेल में स्तंभों को, कॉलम को ABC आदि के रूप में लेबल किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि while dragging the text the mouse pointer changes to a box with a small gray arrow over it
इंडिकेटिंग यू आर ड्रैगिंग टेक्स्ट, यानी कि जब आप कोई टेक्स्ट को खींच करके, जैसे इस तरीके से माउस में पकड़ के कोई वर्ड है इसको खींच करके इसे ला रहे हैं, तो द माउस जो पॉइंटर है, द माउस पॉइंटर चेंजेस टू ए बॉक्स, ठीक है, बॉक्स, ठीक है, इसे बन जाता है विद ए स्मॉल ग्रे एरो, स्मॉल ग्रे एरो ओवर इट इंडिकेटिंग यू आर ड्रैगिंग टेक्स्ट, यानी कि आप है जो टेक्स्ट को खींच रहे हैं। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की संरचना को किस में दिखाया जा सकता है, तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आउटलाइन व्यू में। आउटलाइन व्यू में एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की संरचना को आउटलाइन व्यू में दिखाया जा सकता है। एमएस वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो ये इसका आंसर है 11 का बी, आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस, आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन डैश किसका 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि www वर्ल्ड वाइड वेब लिंक किए गए दस्तावेजों या पृष्ठों का एक संग्रह है जो लाखों कंप्यूटरों पर संग्रहित या स्टोर होता है और पूरे इंटरनेट पर फैला हुआ है, www। 13 नंबर क्वेश्चन मेल मर्ज केवल तब होता है जब हम डेटाबेस फील्ड्स को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के रूप में लेटर में मर्ज करते हैं, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 नंबर किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं, तो उन सभी सेलों का चयन करें जिनसे आप बॉर्डर निकालना चाहते हैं और फिर बॉर्डर मेन सूची में नो बॉर्डर पर क्लिक करें, है जो फिर वर्कशीट पर लगे बॉर्डर हट जाएगा। एमएस वर्ड के शीर्ष पर स्थित बार को क्या किस बार के रूप में जाना जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसको टाइटल बार कहा जाता है, टाइटल बार। एमएस एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो फंक्शन में। एमएस एक्सेल में फंक्शन प्रकार के डाटा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन स्टॉक चार्ट विशेष रूप से स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा मानों के आलेखन यानी प्लॉटिंग के लिए बनाया जाता है स्टॉक। 18 नंबर क्वेश्चन एमएस एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के तहत आप प्रविष्टियों की एक श्रृंखला को क्रमबद्ध सॉर्ट कर सकते हैं, यानी कस्टम सॉर्ट के अलावा सॉर्ट और फिल्टर विकल्प के अंतर्गत कितने प्रकार के सॉर्ट उपलब्ध है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन नहीं है, तो लीज्ड लाइन इसमें वायरलेस कनेक्शन नहीं है, जबकि वाईमैक्स, वाईफाई और सैटेलाइट ये सारे वायरलेस कनेक्शन हैं। 20 नंबर क्वेश्चन एडिटिंग टेक्स्ट की ड्रैग एंड ड्रॉप विधि आपको अपने माउस का उपयोग करके चयनित टेक्स्ट को स्थानांतरित करने की अनुमति प्रदान करती है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन वर्ड पैड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आरटीएफ हो जाएगा। वर्ड पैड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन आरटीएफ होता है। किसी एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप चाहते हैं कि कोई प्रयोगकर्ता ड्रॉप डाउन सूची से केवल हाँ या ना में इनपुट डालने में सक्षम हो, आप इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे, तो 22 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डेटा वैलिडेशन। एमएस पावर पॉइंट किसका उदाहरण है, तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है एमएस पावर पॉइंट। 24 नंबर क्वेश्चन टास्क बार में एक प्रोग्राम को शामिल किया जाता है, यदि आप टास्क बार से प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो आपके इसके आइकॉन पर क्या करने की आवश्यकता है, तो 24 का आंसर हो जाएगा सिंगल क्लिक करने की आवश्यकता है। कौन सा भाषा प्रोसेसर उच्च स्तर पर लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा प्रोग्राम में पंक्ति दर पंक्ति यानी कि लाइन बाई लाइन रूपांतरित करता है, तो ये दुभाषिया यानी कि इंटरप्रेटर। पहली पंक्ति यानी फर्स्ट लाइन इंडेंट हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप वेबसाइट पर एक हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हैं, कौन सा मेन्यू आपको हाइपरलिंक जोड़ने का विकल्प देगा, तो 27 का आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इंसर्ट। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन फोल्डर में फाइलों का समूह या अन्य फोल्डर होते हैं फोल्डर में, ऑप्शन सी। अंतिम 29 नंबर क्वेश्चन अंतिम चयनित या सिलेक्टेड
घटक जो कट या कॉपी किए गए थे उन्हें वर्ड के क्लिप बोर्ड में रखा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, आपको एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में एक उदाहरण या साइटेशन शामिल करने की आवश्यकता है। आपको यह विकल्प कहाँ पे मिलेगा? तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रेफरेंस मीनू में। रेफरेंस मीनू एमएस एक्सेल 2016 में सेल A2 में सूत्र इक्वल टू है B2, A2 इक्वल टू क्या है B2 प्लस C3 है। इस सूत्र को सेल C2 में कॉपी करने पर सूत्र क्या बन जाता है? तो ये बन जाता है C2 प्लस D3। ऑप्शन सी हो जाएगा। इन एमएस वर्ड 2016 रिवन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्शंस? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 सेक्शंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, एमएस वर्ड में पेज नंबर को हेडर या फुटर में किसके द्वारा शामिल किया जा सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी मार्जिन हो जाएगा, मार्जिन। 34 नंबर क्वेश्चन, BIOS को रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी में संग्रहित किया जाता है, BIOS को। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट एक आउटपुट डिवाइस है, जैसे कि मॉनिटर है। जबकि माउस, जॉयस्टिक, CPU सारे क्या है? तो इनपुट डिवाइस है। एमएस एक्सेल 2016 की वर्कशीट में बुक की कई प्रविष्टियां हैं। यह बुक होना चाहिए था। ऐसे सभी उदाहरणों को ढूंढने और बदलने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कंट्रोल प्लस H हो जाएगा, CTRL प्लस H हो जाएगा, ऑप्शन सी। 37 क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F2। आपके पास एमएस एक्सेल 2016 में कई वर्कबुक खुली है। कंट्रोल प्लस W और कंट्रोल प्लस F4 दबाने पर क्या अंतर होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 39 नंबर क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड शो के दौरान कमांड कंट्रोल प्लस P का उपयोग करने से क्या होता है? तो स्लाइड शो के दौरान पेन टूल के साथ एनोटेट करना। स्लाइड शो के दौरान पेन टूल के साथ एनोटेट करना। लीना को एमएस एक्सेल वर्कशीट में 1 से 40 तक की संख्या दर्ज करनी है। अपना काम जल्दी और आसानी से पूरा करने के लिए उसे एमएस एक्सेल की किस विशेषता का उपयोग करना चाहिए? तो ये ऑटोफिल का ऑप्शन डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, डेटा सोर्स एक डेटाबेस है जिसमें नाम और पता रिकॉर्ड होता है, जिसमें से एक मेलिंग सूची एमएस वर्ड मेल मर्ज में प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। एमएस एक्सेल आपको 42 नंबर क्वेश्चन, एमएस एक्सेल आपको सेल कंटेंट को बाई केंद्र दाई यानी कि लेफ्ट सेंटर राइट संरेखित करने और जस्टिफाई करने में सक्षम बनाता है। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन एक मान्य फंक्शन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 43 का हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि एवीजी। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से एवीजी एक फंक्शन वैल्यू नहीं है, ठीक है, जबकि मैक्सिमम है, मिनिमम है, सम है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है, जबकि एवरेज नहीं है। 44 नंबर क्वेश्चन, स्लाइड सॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थंबनेल में शामिल होता है। किसमें? तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड थंबनेल शामिल होता है। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ग के डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सुपर कंप्यूटर। स्लाइड क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? स्लाइड क्षेत्र को, तो इसको वर्ग क्षेत्र कहा जाता है, वर्ग क्षेत्र। स्लाइड क्षेत्र को वर्ग क्षेत्र कहा जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन, आप एमएस एक्सेल 2016 में अपनी वर्कशीट में एक पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड चित्र जोड़ना चाहते हैं। आपको इसका विकल्प कहाँ पे मिलेगा? तो आपको कहाँ मिलेगा? पेज लेआउट मेन्यू में। पेज लेआउट मेन्यू में
GUI का विस्तारित रूप क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप किसी वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम का आकार बदल नहीं सकते। ये स्टेटमेंट गलत है कि आप किसी वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम का आकार नहीं बदल सकते, ऐसा नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। एक 50 नंबर क्वेश्चन, एक कार्यात्मक कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए हार्डवेयर के सभी हिस्सों को इकट्ठा करने के बाद कार्य शुरू करने के लिए आपको किस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, ओएस हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यानी कि डीएमपी की गति को किसमें मापा जाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को किसमें मापा जाता है? तो 51 का आंसर हो जाएगा सीपीएस में, सीपीएस में। एक्सेल भूले हुए पासवर्ड को पुनर्प्राप्त करने का कोई तरीका प्रदान नहीं करता है। यह स्टेटमेंट बताना है कि गलत है कि नहीं है। 52 का आंसर ये सत्य है कि एक्सेल भूले हुए पासवर्ड को पुनर्प्राप्त करने कोई भी तरीका प्रदान नहीं करता है। स्टेटमेंट करेक्ट है। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर आईपी एड्रेस हो जाएगा। आईपी एड्रेस एक 32 बिट संख्यात्मक पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है। तो आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। अब हम 54 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट कमांड मिलेगा? तो इलस्ट्रेशन के अंदर, इलस्ट्रेशन कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेगा। 55 नंबर, ऑप्शन ए ब्राउजर। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो प्रयोगकर्ताओं यानी यूजर्स को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने और नेविगेट करने की अनुमति प्रदान करता है। ब्राउजर। एमएस पावर पॉइंट 2016 में तस्वीर शामिल करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो 56 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, Alt + N + P, Alt + N + P हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Ctrl+W। एमएस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+W। एमएस वर्ड 2016 में आप शब्दों की एक सीमा यानी रेंज को रेखांकित करना चाहते हैं, लेकिन शब्दों के बीच में जगह को नहीं। इसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का हो जाएगा ऑप्शन बी, Ctrl+Shift+W। Ctrl+Shift+W। 59 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण पंक्ति या रो को हाईलाइट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो ये सशर्त स्वरूप यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन सी होगा। संपूर्ण पंक्ति या रो को हाईलाइट करने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करते हैं और आवश्यक या दिए गए मानदंडों के आधार पर एक सूत्र दर्ज करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, कीबोर्ड में माउस शामिल नहीं होता है। कीबोर्ड में माउस शामिल होता है या नहीं? तो नहीं होता है। जबकि कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीज, कंट्रोल कीज, फंक्शन कीज शामिल होता है। फंक्शन की में देखते हैं कि F1, F2, F3, F4 हो जाता है। हमने दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट हमने 67 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा और हमने अच्छा से डिस्कशन कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप इसे दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में आपको बेल्ट्रॉन का जितना सारा प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया के द्वारा दिया गया है 10 प्रैक्टिस सेट, उसको हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। तो मेरे साथ चैनल पे ज़रूर बने रहे। और भी हम आपके लिए उपलब्ध जीएस का सेक्शन प्लेलिस्ट के रूप में मौजूद है, उसे आप जाकर एक बार चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। आपको जो पसंद आएगा उसे आप देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट का वीडियो दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। 19 दिसंबर 2019 को पूछे गए क्वेश्चंस। 5 एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट एक विशिष्ट समय पर खुले हुए हैं। यदि आप इन खुले हुए डॉक्यूमेंट्स पर बारी बारी से जाना चाहते हैं तो आप किस टैब का उपयोग करेंगे? तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि व्यू, फिर स्विच विंडो हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। एमएस वर्ड्स डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट को जोड़ने के लिए आप किस मेन्यू का चयन करेंगे? तो दूसरा का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रेफरेंस मेन्यू का। यहाँ पे देख सकते हैं 241.1.2.234 क्लास किसका आईपी एड्रेस है? तो 3 का आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि ई का है, ई का। 4 नंबर क्वेश्चन, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट
ऑब्जेक्ट विकल्प का इस्तेमाल करते हुए एक मौजूदा वर्कशीट से डेटा को अंतर स्थापित करने यानी कि एम्बेडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मौजूदा एमएस एक्सेल फाइल इस तरह एम्बेडेड की जा सकती है। वर्ड डॉक्यूमेंट में केवल एक एमएस एक्सेल का आइकॉन दिखेगा। ऑप्शन सी इसको पढ़ लीजिए। एमएस एक्सेल में वर्कशीट की नेमिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध फाइल नाम है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, budget.1 हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? गलत है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। किसी स्लाइड के कंटेंट को परिवर्तित करता है, किसी स्लाइड के कंटेंट को परिवर्तित करता है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू के संदर्भ में, यानी कि स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या करता है? कह रहा है कि किसी स्लाइड के कंटेंट को परिवर्तित करता है, तो ऐसा नहीं है, गलत है। इसे सिलेक्ट करने के लिए एक स्लाइड पर क्लिक करता है, सही है। एक स्लाइड को डिलीट करता है, स्लाइड्स को चंचनेल पिक्चर्स के रूप में करता है, तो ये भी तीनों सही है, जबकि है जो पहला गलत है। 7 नंबर क्वेश्चन, बजट और वित्तीय प्रतिवेदनों के जैसे अंकीय डाटा को संगठित, विश्लेषित व आलेखित करने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो स्प्रेडशीट कहलाता है, स्प्रेडशीट्स। एमएस एक्सेल में व्यू मेनू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा फीचर उपलब्ध नहीं होता है? तो नहीं होता है, तो कौन नहीं होता? स्प्लिट कॉलम्स नहीं होता है, जबकि न्यू विंडोज, अरेंज ऑल, फ्रीज पेंस रहता है, जबकि स्प्लिट कॉलम्स नहीं रहता है। मेल मर्ज के लिए डेटा भी के रूप में एमएस एक्सेल शॉर्ट तैयार करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि आपकी स्प्रेडशीट में कॉलम के नाम उन फील्ड के नामों से सुमेलित हो जिन्हें आप अपनी मेल मर्ज में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इसका आंसर पढ़ लीजिए और कॉलम हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग बैंकों द्वारा चेक की प्रक्रिया के लिए किया जाता है? तो 10 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, MICR। क्लास नेटवर्क्स में पहले 824 बिट एड्रेस के नेटवर्क पार्ट होते हैं। ये पहला का आंसर 8 बिट होगा। क्लास नेटवर्क में पहले 8 बिट एड्रेस के नेटवर्क पार्ट होते हैं और 24 शेष बिट एड्रेस के होस्ट पार्ट में होते हैं। तो 824 याद रखें। एमएस एक्सेल में लॉक या अनलॉक कॉल्स फंक्शन के कार्य करने के लिए इनमें से किस विकल्प को क्लिक किया जाना चाहिए? तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन को इनेबल करने की आवश्यकता है। किसको? तो प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन को इनेबल करने की आवश्यकता है। 13 नंबर क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शंस आपको फॉर्मेट कोड वाली फॉर्मेटिंग लागू करने पर दिखने वाली संख्याओं के तरीके में परिवर्तन की सुविधा देता है। यह उस स्थिति में उपयोगी होता है जब आप संख्याओं को अधिक पठनीय फॉर्मेट में दर्शाना चाहते हैं या आप संख्या को टेक्स्ट या सिंबल के साथ संयोजित करना चाहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाए, टेक्स्ट फंक्शंस। 14 नंबर क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में प्रोटेक्शन फीचर्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य यानी कौन सा गलत है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप पासवर्ड निर्दिष्ट करके अपनी वर्कबुक के स्ट्रक्चर को लॉक नहीं कर सकते हैं, स्टेटमेंट गलत है, यानी लॉक कर सकते हैं, ठीक है। 15 नंबर और भी स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन, एमएस वर्ड मेल मर्ज के लिए यदि आप एमएस एक्सेल में डेटा सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? तो इसका आंसर 15 का बी हो जाएगा। लिस्ट में कोई रिक्त स्तंभ या पंक्ति नहीं होने चाहिए, यह स्टेटमेंट गलत है, यानी होना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कंपाइलर सोर्स कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म में रूपांतरित करता है और फिर उस इंटरमीडिएट कोड मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी कंपाइलर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, शॉर्टकट एक आइकन होता है जो आपको उस आइटम यानी डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन या पिक्चर तक निर्देशित करता है जो कंप्यूटर में कहीं और स्थित होता है। यह यूजर के
लिए उस आइटम तक एक्सेस अधिक सुगम, यानी कि जो पहुंच है जो सुगम बनाने के लिए आमतौर पर डेस्कटॉप पर बनाता है, और इसे आइकन के कोने में एक तीर, छोटे तीर द्वारा पहचाना जाता है शॉर्टकट को। वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में टैब्स व स्पेसेस के माध्यम से की जाने वाली टेक्स्ट की अलाइनिंग एक कठिन कार्य हो सकता है। एमएस वर्ड के द्वारा किसी टेबल डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के स्तंभों तथा पंक्तियों को आसानी से अलाइन करने के लिए इंसर्ट करना होगा। 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट में पूरे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में रंगों में परिवर्तन करने के लिए स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें। स्मार्ट आर्ट टूल्स के अंतर्गत कौन से टैब पर स्मार्ट आर्ट ग्रुप में क्लिक करना है? तो इसका 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डिजाइन इसका आंसर होगा। स्मार्ट आर्ट स्टाइलिंग होगा और चेंज कलर्स हो जाएगा, यानी कि 3 जगह दिया गया है। तो स्मार्ट टूल्स के अंतर्गत डिजाइन, स्मार्ट आर्ट स्टाइलिंग और चेंज कलर्स हो जाएगा आंसर। एमएस पावर पॉइंट में आप स्लाइड के साइज का निर्धारण करने के लिए विकल्प कहाँ पा सकते हैं? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी डिजाइन पे, डिजाइन। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित का क्या परिणाम होगा? राइट क्लिक ऑन ए फाइल नेम, सेंड टू और डेस्कटॉप। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेस्कटॉप पर फाइल शॉर्टकट आइकन बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो प्रमुख रूप से सीपीयू का नहीं है? कौन सा नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं? ग्राफिक प्रोसेसिंग करना यह सीपीयू का काम नहीं है, जबकि प्राइमरी स्टोरेज या मेन मेमोरी के साथ निकटता के साथ इंटरकनेक्ट करना ये सही है। एरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन को क्रियान्वित करना सही है। भंडारित या स्टोर्ड प्रोग्राम निर्देश को क्रियान्वित करना, ये तीनों है जो सीपीयू का काम है, लेकिन ग्राफिकल प्रोसेसिंग करना ये सीपीयू का काम नहीं है। तो 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 क्वेश्चन, 23 नंबर, इंटरनेट से कनेक्ट करते समय 1 मेगाबाइट पर सेकंड की डेटा ट्रांसमिशन की दर, 23 नंबर, इसका ऑप्शन डी हो जाए 10⁻6 बाइट्स प्रति सेकंड के बराबर होती है। मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं, मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स और मर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स। तो 3 होते हैं, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग विशिष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। 26 नंबर क्वेश्चन, स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन को काली करने के लिए किसको दबाया जाता है? तो 26 का आंसर हो जाए ऑप्शन बी, यानी बी को, बी से ब्लैक हो जाएगा। यदि आप एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट स्टैंड आउट पर विशिष्ट डेटा बनाना चाहते हैं तो स्मार्ट आर्ट जैसे कि एरो, स्टार या बैनर, एरो, स्टार या बैनर का उपयोग करना एक अच्छा तरीका होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड बटन एमएस एक्सेल में सेल के कंटेंट्स का फॉन्ट साइज नहीं परिवर्तित कर सकता है? तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि श्रिंक टेक्स्ट टू फिट, ये नहीं कर सकता है। आप अपने समस्त ग्राहकों को एक मानक पत्र भेज रहे हैं। आप पत्र में अपने ग्राहकों के नाम और पते लिखना चाहते हैं। एमएस वर्ड 2016 में आप क्या इंसर्ट करेंगे? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डेटा सोर्स। एमएस पावर पॉइंट में 30 नंबर क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में एनिमेशन की सेटिंग के लिए ट्रिगर विकल्प का उपयोग किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट में एनिमेशन की सेटिंग के लिए ट्रिगर विकल्प का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ के भीतर 2 लाइनों की मध्य की दूरी क्या कहलाती है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लाइन स्पेसिंग। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ के भीतर 2 लाइनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? लाइन स्पेसिंग। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सेल्स के कंटेंट्स पर विचार करना है। सेल C1 में, जो सेल C1 में फार्मूला A1 प्लस B1 है, $1 है, C1 से फार्मूला C2 में कॉपी किया जाता है। C2 में दिखने वाला वैल्यू कितना होगा?
तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 7 होगा, ऑप्शन सी। 8 पेजेज वाले MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में आप केवल पेज 2, 3, 6 और 8 का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, आप किस सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कस्टम प्रिंट का, कस्टम प्रिंट का। कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड और नेटवर्क राउटर को कनेक्ट करने वाली केबल को रजिस्टर्ड जैक 45 कहते हैं, रजिस्टर्ड जैक 45 कहते हैं। MS एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं के वे पंक्ति या स्तंभ डेटा सीरीज कहलाते हैं जो चार्ट में प्लॉटेड होते हैं, चार्ट में प्लॉटेड होते हैं। एक वर्कशीट की एक्सेल की फॉर्मेटिंग को उसी वर्कशीट की दूसरी सेल में लागू करने के लिए आप निम्नलिखित में से पेस्ट स्पेशल ग्रेटर देन फॉर्मेट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा 37 नंबर का आंसर। प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन क्या करता है? प्रोटेक्ट वर्कबुक, तो 37 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्कबुक को इस तरह से रचित करता है कि इस तक केवल वही लोग पहुंच सकते हैं जिनके पास इसका पासवर्ड होगा। वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय SSID इनमें से किसे निरूपित करता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ अ वायरलेस नेटवर्क। यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ अ वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय SSID इनमें से किसे निरूपित करता है? यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ अ वायरलेस नेटवर्क। 39 नंबर क्वेश्चन। MS वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है जो उपलब्ध होता है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एक्सपोनेंट। निम्नलिखित में से किन्हें लो लेवल लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? किसे लो लेवल लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि असेंबली को। MS एक्सेल 2016 में आप वर्कशीट को रीनेम कैसे करेंगे? वर्कशीट को रीनेम करना है, यानी कि नया नाम देना है, तो कैसे करेंगे? तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राइट क्लिक ऑन द सीट नेम और उसके बाद रीनेम कर देना है। राइट क्लिक ऑन द सीट नेम, उसके बाद रीनेम कर देना है। 42 नंबर क्वेश्चन। MS वर्ड में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट परिवर्तित करने के लिए क्या करना होगा? तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फॉन्ट। सॉरी, फिर से देखते हैं कि MS वर्ड में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट परिवर्तित करने के लिए क्या करना होगा। तो ए ऑप्शन है कि परिवर्तित किए जाने वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे होम टैब पर, फॉन्ट बॉक्स पर। ठीक है, 42 का होम टैब पर फॉन्ट बॉक्स पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वांछित फॉन्ट का चयन करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। MS एक्सेल में इनमें से किस टूल का उपयोग एक सेल के फॉर्मेट को किसी दूसरी या सेल्स की रेंज में कॉपी करने के लिए किया जाता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फॉर्मेट पेंटर। 44 नंबर क्वेश्चन। कार्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप में 512 GB की डेटा स्टोरेज क्षमता होती है। MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट डायरेक्शन में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 4। MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हुए लेवल्स को प्रिंट करने के लिए मेलिंग्स, स्मार्ट मेल मर्ज या लेवल्स पे फिर जाना है। 47 नंबर क्वेश्चन। डिवाइस ड्राइवर जुड़ी हुई हार्डवेयर डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच आवश्यक रूप से निर्बाध कम्युनिकेशन की सुविधा देता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कॉलम बी की समस्त सेल्स के कंटेंट को बोल्ड व आइटैलिक करने के लिए आप क्या करेंगे? तो कॉलम बी को सिलेक्ट करेंगे और होम मेन्यू के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप में बी तथा आई का उपयोग करेंगे। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन। MS एक्सेल रैप टेक्स्ट फीचर टेक्स्ट को समायोजित करने के लिए किसको एडजस्ट करता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रो की ऊंचाई, यानी कि रो का हाइट। विंडोज एक्सपी में
टास्क बार बटन होता है जो आपको सामान्य टूलों तथा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम तक त्वरित एक्सेस देता है, यानी कि क्विक एक्शन देता है। 51 नंबर क्वेश्चन, रेंज A1D5 में कितनी सेल होती है? तो इसमें है जो टोटल 20 सेल होती है, 20। MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू पाने के लिए इस Ctrl+P के अतिरिक्त किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर Ctrl+F2 हो जाएगा। IO डिवाइस सीधे मदरबोर्ड से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल से जुड़े होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर डिवाइस कंट्रोलर, डिवाइस कंट्रोलर। 54 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल में सेल स्टाइल्स फीचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है यानी सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इससे पंक्ति की ऊंचाई स्तंभ की चौड़ाई परिवर्तित होती है। तो ऐसा नहीं होता है कि इससे पंक्ति की ऊंचाई या स्तंभ की चौड़ाई परिवर्तित नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर 55 का हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी स्कैनर हो जाएगा। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, जबकि प्लॉटर, मॉनिटर, प्रिंटर ये सारे क्या है? आउटपुट डिवाइस है, और स्कैनर इनपुट है। 56 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान को भरना है तो स्टार्ट, फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाना है, फिर MS ऑफिस, उसके बाद MS वर्ड खुल जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, आपने एक MS एक्सेल स्प्रेडशीट में 5 विभिन्न स्तंभों में डेटा एंटर किया है, लेकिन आपने देखा कि आप तीसरे स्तंभ में उपलब्ध सूचना को पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप सभी 5 स्तंभ की एक जैसी दिखावट चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए? तो 57 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसरे सेल की दाईं बाउंड्री पर डबल क्लिक करना चाहिए, तीसरे सेल की दाईं बाउंड्री पर डबल क्लिक करना चाहिए। 58 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी उपलब्ध है, उपयुक्त है? कौन सा शॉर्टकट कुंजी? तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी Ctrl+पेज डाउन, Ctrl+पेज डाउन। MS एक्सेल वर्कशीट में सभी सेल डिफॉल्ट रूप से क्या होती है? तो सभी कह रहा है MS एक्सेल वर्कशीट में सभी सेल डिफॉल्ट रूप से अनलॉक होता है, अनलॉक, लेकिन उन्हें लॉक्ड के रूप में फॉर्मेट किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम यूजर को डिलीट फाइल्स तक एक्सेस प्रदान करता है? तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर। तो फ्रेंड्स, हमने 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट हमने डिस्कशन कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी, और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो भी बोल्ट्रॉन के फॉर्म बहुत ज़्यादा अधिकतर कैंडिडेट ने भरे हैं, तो आप ज़रूर उन्हें अपने दोस्तों में, अपने जान पहचान में, या फिर कोई भी टेलीग्राम ग्रुप में है तो उन्हें ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोग है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो देख सके, उन्हें है जो अंदाज़ा लग सके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाता है एग्जाम में। और इस तरीके से ही क्वेश्चन है जो कई सारे रिपीट भी होंगे, और फिर इस टाइप से आप है जो फॉर्मुलेट करेंगे कि आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं आगे। अब देखते हैं 20 दिसंबर 2019 को क्वेश्चन पूछा हुआ। पहला क्वेश्चन है, निष्पादन प्रक्रिया यानी कि एग्जीक्यूशन प्रोसेस में सी भाषा में लिखित किसी प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके उपयोग से किया जाता है? तो इसका आंसर कंपाइलर हो जाएगा, कंपाइलर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कार्यात्मक भाग यानी फंक्शनल यूनिट नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इंटरनेट एक कंप्यूटर का फंक्शनल यूनिट नहीं है, जबकि मेमोरी यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, इनपुट यूनिट है, और इंटरनेट नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल 2016 में ऑटो शेप्स की निम्नलिखित में से किस श्रेणी से जोड़, घटाव, गुणा आदि शेप्स का संबंध है? तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इक्वेशन शेप्स, इक्वेशन शेप्स। विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंस्टॉल करने के लिए एक यूटिलिटी लिस्ट को प्रदर्शित करता है? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल। 5 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डेटा सोर्स चयनित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मान्य नहीं है? तो इसका आंसर 5 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इंटरनेट को चयनित करना, को चयनित करें। MS वर्ड 2016 में यदि आप डॉक्यूमेंट को
डॉक्यूमेंट के किसी शब्द की व्याकरणिक जांच करना चाहते हैं तो इसके लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर विंडो में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग होता है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी चेक ग्रामर विथ स्पेलिंग, ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट का डायरेक्टरी प्रकार। तो 7 का आंसर है ऑप्शन सी, पतों के एक कैटलॉग या प्रिंटेड लिस्ट वाले किसी एक डॉक्यूमेंट को बनाएगा। तो एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट का डायरेक्टरी किस प्रकार के डायरेक्टरी प्रकार के, यानी कि डॉक्यूमेंट का डायरेक्टरी प्रकार के पतों के कैटलॉग या प्रिंटेड लिस्ट वाले किसी एक डॉक्यूमेंट को बनाएगा। एमएस वर्ड 2016 में पॉइंट स्केल पर आधारित वर्कशीट में कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0 हो जाएगा, 0। 9 नंबर क्वेश्चन, विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूदा वर्ग प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली फाइलों जैसे कि नाम, प्रकार, आकार आदि के विवरण प्रदर्शन के लिए किस अनुक्रम का पालन किया जाता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले स्टार्ट पे जाएंगे, फिर माई डॉक्यूमेंट्स, फिर व्यू, उसके बाद डिटेल्स खोलेंगे। ऑप्शन डी, निम्नलिखित में से किस श्रेणी का संबंध कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम से है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। 11 नंबर क्वेश्चन, कीबोर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किस श्रेणी से है। कीबोर्ड, तो 11 का आंसर ऑप्शन डी होगा, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। जबकि देख सकते हैं एक जो मॉनिटर है आउटपुट डिवाइस है। एमएस वर्ड 2016 में रोज और कॉलम्स का आकार फिर से बदलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मान्य नहीं है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑटो फिट वर्कशीट हाइट, ऑटो फिट वर्कशीट हाइट। एक एमएस एक्सेल वर्कशीट में सेल A1 से A6 में क्रमशः एक 1 to 3 ABC है। सेल G1 में सूत्र होता है काउंट A1 is to A6, क्या होगा। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, एमएस वर्ड के किस टैब में कट, कॉपी और पेस्ट जैसे विकल्प पाए जाते हैं। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि होम पेज में, होम पेज में। यानी एमएस वर्ड के किस टैब में, तो होम टैब में कट, कॉपी और पेस्ट जैसे विकल्प पाए जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड में आइटम के रूप में नहीं जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन है लेआउट, लेआउट हो जाएगा। एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प में लॉक सेल्स पाया जाता है। लॉक सेल्स पाया जा सकता है किसमें, तो इसका आंसर ऑप्शन बी, फॉर्मेट हो जाएगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च बॉक्स में निम्नलिखित में से किसे टाइप करने पर एमएस वर्ड एप्लीकेशन शुरू होगा। तो इसका आंसर 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बीन्स वर्ड, बीन वर्ड, बीन वर्ड। 18 का आंसर हो जाएगा एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब में लेआउट विकल्प नहीं पाया जाता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि होम, ऑप्शन डी होम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल 2016 में चार्ट का कोई प्रकार नहीं है, चार्ट का कोई प्रकार नहीं है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोलर, ऑप्शन बी सोलर। यानी कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में चार्ट का कोई प्रकार नहीं है, तो सोलर नहीं है, जबकि स्कैटर, कॉलम, लाइन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नांकित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो 20 का कह रहा है ऑप्शन बी, यानी कि एक और सही, एक और दो दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। इसमें कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्सर में काम करने के कारण आमतौर पर यूजर उससे इंटरेक्ट नहीं करता, जबकि करता है, गलत हो जाएगा। कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब इंस्टॉल किया जाता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया हो, इंस्टॉल नहीं किया होगा। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके भी, ये भी दोनों स्टेटमेंट है जो गलत है। अब हम 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट 2016 में डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड फंक्शन स्लाइड ग्रुप में न्यू स्लाइड के अंतर्गत आता है, न्यू स्लाइड के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन यूआरएल का पूर्ण रूप है जिसके माध्यम से इंटरनेट पर सूचना पाई जाती है। तो यूनिफॉर्म
रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होगा। 22 का ए यूनिफॉर्म्स रिसोर्स लोकेटर। 23 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल 2016 में फार्मूलों को कॉपी और पेस्ट करते समय सिर्फ फार्मूला कॉपी करने के लिए पेस्ट स्पेशल वाले निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सूत्र यानी फार्मूलाज का। MS वर्ड 2016 में व्यू टैब का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूद डॉक्यूमेंट के व्यू से युक्त कोई नई विंडो खोलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यू विंडो। न्यू विंडो। 25 नंबर क्वेश्चन, जब माउस MS वर्ड में किसी दस्तावेज के क्लिक करने योग्य बटन पर माउस को घुमाया जाता है तो यह क्या बन जाता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पॉइंटिंग एरो। पॉइंटिंग एरो। MS एक्सेल 2016 में वर्कबुक की सुरक्षा के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का उपयोग करते हुए जब मेलिंग लेवल बनाए जा रहे हों तो डेटा सोर्स के रूप में निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को चयनित नहीं किया जा सकता है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी MP3 को चयनित नहीं किया जा सकता, जबकि एक्सेस डेटाबेस, एक्सेस फाइल, वर्ड फाइल को चयनित किया जा सकता है। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से फंक्शन लाइब्रेरी की कौन सी श्रेणी फंक्शन इफ एरर से संबंधित है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लॉजिकल। लॉजिकल। 29 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल 2016 में किसी एक रो की सभी सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रो हेडिंग पर क्लिक करें। रो हेडिंग पे क्लिक करें। अब हम 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं दिया गया है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी डायल अप। डायल अप है जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है, जबकि सैटेलाइट, DSL, फाइबर इसका एक प्रकार है। तो आंसर ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। जो कुछ यानी कि इनपुट पर बताए जाते हैं उनसे उत्पन्न छवियों को निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस ग्रहण करता है और उन छवियों को किसी कंप्यूटर के लिए भेज देता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वेब कैम। वेब कैम। निम्नलिखित उसमें कौन कौन एक वेब ब्राउजर है? तो वेब ब्राउजर कौन है? तो इसका आंसर जानते हैं, गूगल क्रोम हो जाएगा। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। 33 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड में निम्नलिखित में से किसका संदर्भ ड्रॉप डाउन मेन्यू के लेवल वाली किसी पतली क्षैतिज पट्टी जैसे होम, इंसर्ट आदि से है? तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेनू बार। मेनू बार। इंटरनेट एड्रेस http://www.oit.edu और /libraries में मौजूद शब्द HTTP निम्नलिखित से क्या दर्शाता है? तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि 1134 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस आइटम को देखने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल का प्रकार, द टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इज टू व्यू दिस आइटम हो जाएगा ऑप्शन सी। 34 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल 2016 का निम्नलिखित कौन सा डेट एंड टाइम फंक्शन तिथि समय के अनुसार फॉर्मेट किए गए सामयिक डेट और समय को लौटा देता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 9 हो जाएगा। 9। MS वर्ड 2016 में किसी तालिका में कॉलम की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? तो 36 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 63। 1 और 63। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर स्याही को फैलाने या किसी इंक रिबन से टकराने के लिए प्रिंटर हेड्स का उपयोग करता है ताकि सैकड़ों से लेकर हजारों छोटे डॉट्स प्रस्तुत हो और टेक्स्ट और छवियां छपे? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। 38 नंबर क्वेश्चन, किसी वर्कशीट टैब के नाम पर डबल क्लिक करके आप वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं। किसी वर्कशीट टैब के नाम पर डबल क्लिक करके आप इसको क्या कर सकते हैं? वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं, नया नाम बदल सकते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम से स्मार्टफोन
स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि वाईफाई के द्वारा। एमएस वर्ड 2016 में ग्रुप मेलिंग के लिए मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एड्रेस किए गए एनवेलप्स को प्रिंट करता है? तो 40 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एनवेलप्स। ठीक है, 40 का डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के संदर्भ में गलत दिया गया है, गलत पूछ रहा है, तो कौन सा गलत है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निष्पादन होने से पहले मेमोरी में प्रोग्रामों का संग्रह नहीं किया जाना चाहिए। स्टेटमेंट ए गलत है। एमएस पावर पॉइंट 2016 में प्रेजेंटेशन के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो 42 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंड का। एमएस एक्सेल 2016 में प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से सेल को लॉक करने के लिए वर्कशीट को क्या होना चाहिए? तो प्रोटेक्टेड होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए। 44 नंबर क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2016 में किस विकल्प का उपयोग शीट के किसी हिस्से को दृश्यमान रखने के लिए किया जाता है जबकि शेष शीट उसी समय स्क्रॉल की जाती है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रिज पेंस, फ्रिज पेंस, फ्रिज पेंस। एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन कौन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का प्रकार नहीं है, नहीं पूछ रहा है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी श्रृंखला यानी चेन। एमएस एक्सेल 2016 में छिपाएं और दिखाएं, हाइड एंड अनहाइड विकल्प में निम्नलिखित में से कौन अमान्य सा कथन है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड वर्कबुक, हाइड वर्कबुक। 47 नंबर क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित किस टैब पर सॉर्ट और फिल्टर करे पाया जाता है? तो इसका आंसर होम पे पाया जाता है, होम पे। निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च कंपनियन में उन फाइलों को देखने में किया जाता है जो विशिष्ट तिथियों पर या उनके बीच बनाई या संशोधित की गई थी? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इनसे इसे कब संशोधित किया गया? ऑप्शन बी हो जाएगा। एमएस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट के शीर्ष यानी टॉप तक जाने या मूविंग करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस होम। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित किस उद्देश्य के लिए एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किया जा सकता है? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आसानी से स्लाइड्स पुनः व्यवस्थित करने के लिए, ऑप्शन डी। यदि आप x का वर्ग लिखना चाहते हैं तो वर्ग को दिखाने वाला नंबर 2 यानी कि एक्स स्क्वायर होता है, नंबर 2 बनाया जाना चाहिए किस पे? तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सुपर स्क्रिप्ट पे, सुपर स्क्रिप्ट पे। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प मेल मर्ज को पूरा करेगा और उसका उपयोग ऐसे लेटर पत्र की हर कॉपी के लिए अलग डॉक्यूमेंट बनाने में किया जा सकता है जिसे प्रिंटर तक सीधे या ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है? तो इसका आंसर फिनिश एंड मर्ज हो जाएगा, ऑप्शन सी फिनिश एंड मर्ज। एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग विकल्प किसी सेल के अंदर की सभी सामग्री को एकाधिक यानी कि मल्टीपल लाइनों पर प्रदर्शित करके इसे दृश्यमान करता है, विजुअल करता है? तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट। 54 नंबर क्वेश्चन, अलग अलग पेपर के आकार वाले दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से एमएस वर्ड 2016 में प्रिंट विंडो के किस विकल्प का चयन किया जाता है? तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि स्केल टू पेपर साइज, स्केल टू पेपर साइज। 55 नंबर क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2016 में सेल के अंदर डेटा की स्थिति और संरेखण को बदलने के लिए फॉर्मेट सेल विंडो के किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अलाइनमेंट का, अलाइनमेंट का। एमएस एक्सेल 2016 में होम टैब के स्टाइल्स ग्रुप के निम्नलिखित किस में से विकल्प का उपयोग वर्तमान वर्कबुक में खुली एक दूसरी वर्कबुक की सेल स्टाइल्स को कॉपी करने में किया जाता है? तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मर्ज स्टाइल्स का, मर्ज स्टाइल्स का। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, निम्न स्तरीय कोडांतरण भाषा का संबंध किस जनरेशन की कंप्यूटर भाषाओं से है? तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि दूसरी भाषा से, सेकंड जनरेशन से।
MS एक्सेल 2016 में किसी नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प अमान्य है यानी कि गलत है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। होम टैब में क्लिप बोर्ड ग्रुप का उपयोग करना ये गलत है। बाकी सब सही है, देख लीजिए। 59 नंबर क्वेश्चन, विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल पैनल में निम्न में से कौन सी यूटिलिटी कंप्यूटर सिस्टम पर प्रोग्रामों और घटकों को व्यवस्थित करने में सहायक है? तो 59 का ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोग्राम सम्मिलित करें या हटाएं। प्रोग्राम सम्मिलित करें या हटाएं। यदि पीसी किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो निम्न में से कौन सा आइकॉन विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप पर नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस प्रदान करता है? तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि माई नेटवर्क प्लेसेस। माई नेटवर्क प्लेसेस। अभी तक हमने फ्रेंड्स 60 गुना 4 यानी कि 240 नंबर क्वेश्चन है जो डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, जितने सारे 240 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बुक में दिए गए हैं उसको हमने डिस्कशन किया है। और ये नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है जो 5वां है, और इसमें 60 क्वेश्चन है। टोटल 300 क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसको यहाँ पे दिया गया है, तो उसको हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी एग्जाम के लिए फ़ायदा लग रहा होगा, और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। यदि आपका दोस्त बेल्ट्रॉन के लिए तैयारी कर रहा है, बेल्ट्रॉन का फॉर्म भरा है, तो ज़रूर शेयर करें, या फिर कोई ग्रुप है तो ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनके लिए है जो काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, MS एक्सेल 2016 में सेल में एक टिप्पणी यानी कमेंट जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Shift+F2। Shift+F2। stdev.p एक क्या है? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक सांख्यिकी फंक्शन है यानी कि स्टैटिस्टिकल फंक्शन है। 3 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो 3 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, Ctrl+C। Ctrl+C। MS वर्ड 2016 मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता की मौजूदा सूची किस में मौजूद होती है? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेलिंग, उसके बाद सिलेक्ट रेसिपिएंट्स, उसके बाद यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, ऑप्शन ए। 5 नंबर क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट 2016 में रिकॉर्ड स्लाइड शो किस मेनू के तहत उपलब्ध है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी स्लाइड शो में। MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम कैसे बदलते हैं? तो राइट क्लिक ऑन सीट टैब, उसके बाद रीनेम करना है MS एक्सेल में। एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा है, कौन सा कथन सही है? तो 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान नहीं है, ये एक समान है। यह स्टेटमेंट है जो, सॉरी, कह रहा है कि कौन सा सही पूछा है, तो है जो, कर लीजिए इसको, ऑप्शन डी है जो सही है, बाकी है जो ये तीनों गलत है। 8 नंबर क्वेश्चन, स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है? तो 36 क्रम में आपके प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड और थंबनेल को, ऑप्शन बी हो जाएगा। टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका आंसर Ctrl+Z हो जाएगा, Ctrl+Z। MS एक्सेल में होम मेन्यू के तहत एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है, यानी कि सही ऑप्शन नहीं है? तो इसका आंसर 10 का हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लियर डाटा। क्लियर डाटा यह जो नहीं है, बाकी क्लियर कंटेंट्स है, क्लियर कमेंट्स है, क्लियर फॉर्मेट्स है। इनमें से कौन सा उपयोगकर्ताओं को चित्र और एनिमेशन जैसे चित्रमय तत्वों, ग्राफिकल एलिमेंट्स के माध्यम से किसी उपकरण के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि GUI। MS एक्सेल में सेल बॉर्डर लगाने का विकल्प कहाँ पे मिलता है? तो पहले होम पे जाएंगे, उसके बाद फॉन्ट ग्रुप, उसके बाद बॉर्डर पे जाएंगे, उसके बाद सेल बॉर्डर लगा सकते हैं, ऑप्शन डी। 13 नंबर, कंपाइलर क्या करता है, क्या रूपांतरित करता है, किससे? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में रूपांतरित करता है, ट्रांसफर करता है, ट्रांसलेट करता है। वह व्यू जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर की स्क्रीन पर उस प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार पेज चौड़ाई, टेक्स्ट स्थिति और फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट ब्राउजर में दिखाई देगा,
वह क्या कहलाता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू। 15 नंबर क्वेश्चन, आप 19 दिसंबर 2019 को MS एक्सेल वर्कशीट में फंक्शन लिखे हैं इक्वल टू टुडे डालें, जब आप अगले दिन वर्कशीट खोलेंगे तो आउटपुट क्या होगा? तो 15 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 20 दिसंबर 2019। 16 नंबर क्वेश्चन, एमएस वर्ड में मेल मर्ज के लिए एनवेलप एक डिफॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है। आप विंडोज एक्सपी में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं? तो 17 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया, उसके बाद न्यू पे जाना है, उसके बाद फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ऑप्शन डी। एक्टिव एक्स। एक्टिव एक्स किसके द्वारा शुरू की गई एक टेक्नोलॉजी है, एक तकनीक है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। एक्टिव एक्स माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू की गई एक टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो 19 का आंसर ऑप्शन बी जानते हैं, हार्डवेयर किया जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को। हार्डवेयर जैसे कि मॉनिटर है, कीबोर्ड है। 20 नंबर क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम का वह समूह है जो विशिष्ट समस्या या कार्य का समाधान करता है। लेआउट्स रिबन में होम टैब के अंदर मौजूद होता है। किसके? तो होम टैब के। चयनित अक्षर को सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस इक्वल टू। कंट्रोल प्लस इक्वल टू चयनित अक्षर को सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। 23 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या होता है? तो इसका कंटेंट को बुलेटेड पॉइंट्स के रूप में दिखाया जाता है इसमें, ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स ली हो जाएगा। 24 का हो जाएगा ऑप्शन ए, टिम बर्नर्स ली ने WWW का आविष्कार किया था। मेल मर्जर विकल्प MS वर्ड दस्तावेज के कौन से टैब में मौजूद होता है? तो 25 का आंसर ऑप्शन ए, मेलिंग्स में। किसमें? मेलिंग्स में। वॉन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से किसका उपयोग होता है? वॉन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से किसका उपयोग होता है? तो 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा, संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत यानी कि स्टोर्ड प्रोग्राम प्रिंसिपल में होता है। 27 नंबर क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन पेस्ट ड्रॉप डाउन सूची के तहत एक वैध विकल्प नहीं है? कौन सा नहीं है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यूज न्यू फॉर्मेटिंग नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग की सुविधा मौजूद नहीं है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी विंडोज 3.1 के। तो निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटरों के बीच नेटवर्किंग की सुविधा मौजूद नहीं है? तो विंडोज 3.1 में। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूचना अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, SRAM हो जाएगा। SRAM कह रहा है कौन सूचना अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है? तो SRAM। MS वर्ड में इंडेंट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कंट्रोल प्लस एम हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एम। निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार है? तो इसका आंसर टॉप हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा। पेज मार्जिन का प्रकार है टॉप। आप एक्सेल वर्कशीट में 3 कॉलम में कुछ शीर्षक बनाना चाहते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो 32 का आंसर ऑप्शन ए होगा, 3 क्रमागत सेल्स को सिलेक्ट करके फिर मर्ज सेल विकल्प चुनना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। DSL का पूर्ण रूप क्या है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। MS वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर को क्या कहा जाता है? तो इसको वर्ड आर्ट बोलते हैं, वर्ड आर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बस नहीं है? तो ये टाइमर बम।
टाइमर बस एक कंप्यूटर बस नहीं, जबकि डाटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है, टाइमर बस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सी प्लस प्लस। एक पूर्णतया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज है सी प्लस प्लस। आमतौर पर डेस्कटॉप पर आइकॉन जो किसी फाइल या फोल्डर में रीडायरेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे शॉर्टकट कहते हैं, शॉर्टकट। 38 नंबर क्वेश्चन, पाई चार्ट केवल डेटा की एक श्रृंखला प्रदर्शित कर सकता है। पाई चार्ट क्या करता है? तो केवल डेटा की एक श्रृंखला प्रदर्शित कर सकता है। डिफॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक 2016 में कितनी सीट होती है? तो इसमें एक सीट होती है, एक सीट। 40 नंबर क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2016 में जब आप एक विंडो को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट है यहाँ पे, सिलेक्ट करते हैं तो विंडो कितने पेज में सिलेक्ट होता है? तो इसका आंसर 40 का हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 4। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। डायल अप विधि का उपयोग, डायल अप विधि का उपयोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। किसका? डायल अप विधि। कॉलम बी और सी के बीच 3 कॉलम प्रविष्ट करने के लिए आप किसको सिलेक्ट करेंगे? तो इसका आंसर कॉलम सी हो जाएगा। कॉलम बी और सी के बीच 3 कॉलम प्रविष्ट करने के लिए आप कॉलम सी को सिलेक्ट करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है? तो इंसर्ट में जाके इसको टेबल को इंसर्ट करना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉर्मेटिंग को बदले बिना एक सेल के फार्मूला को दूसरे सेल में कैसे कॉपी करें? तो राइट क्लिक ऑन सेल विच कंटेन्स फार्मूला, तो उस सेल पे, वैसे सेल जो फार्मूला कंटेन करता है उसके राइट क्लिक करें, उसके बाद सिलेक्ट कॉपी करें, कॉपी पे सिलेक्ट करें, उसके बाद राइट क्लिक ऑन सेल वेयर फार्मूला टू बी कॉपीड, यानी कि जहाँ पे कॉपी करना है, उसके बाद सिलेक्ट पेस्ट फार्मूला कर देना है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट 2016 में आप टिप्पणियों यानी कि कमेंट्स के फलक को किस मेनू से दिखाई दे सकते हैं? तो इसका आंसर 45 का हो जाएगा ऑप्शन डी यानी रिव्यू बटन से, रिव्यू मेन्यू से। एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इंसर्ट टैब में, इंसर्ट टैब। आप सेल्स की एक श्रृंखला को जोड़ना और फिर इसे सेल प्रविष्टियों की संख्या से विभाजित करना चाहते हैं। इस प्रकार उस श्रृंखला के सभी मानों का औसत मान प्राप्त होता है। इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए? तो एवरेज का। किसका? एवरेज का। डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकल बिन में संग्रहित किया गया हो उसे रीस्टोर किया जा सकता है, ऑप्शन ए। मोबाइल में ये सिस्टम रहता है, दोनों में रहता है। मौजूदा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सहेजा जा सकता है? तो फाइल में जाकर उसको सेव कर सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, ड्राइंग मुद्रित पाठ्य या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने वाला स्कैनर प्रकाश संवेदनशील उपकरण यानी कि लाइट सेंसिटिव डिवाइस होता है। ठीक है। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान इसके आईपी एड्रेस द्वारा की जाती है। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान इसके आईपी एड्रेस के द्वारा की जाती है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल पे। एक्सेल की कौन सी सुविधा स्वचालित रूप से किसी अन्य सेल या रेंज की डेटा से सेल्स को भरती है या डेटा श्रृंखला को पूरी करती है? तो इसका आंसर ऑटोफिल हो जाएगा, ऑटोफिल। किसी वर्कशीट में सिलेक्ट की गई सेल को अधिकतम चार तक जूम किया जा सकता है। टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल विंडो के शीर्ष के पास स्थित वह बार है जहां आप सेल प्रविष्टियां दर्ज या एडिट कर सकते हैं? तो 55 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फार्मूला बार पे, फार्मूला बार। स्प्लिट विंडो, स्प्लिट विंडो यहाँ पे पहले भी अगर हमने कुछ बोला होगा तो यहाँ पे स्प्लिट है, स्प्लिट। ठीक है। स्प्लिट विंडो को विभाजित करने या हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है?
तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि Alt प्लस कंट्रोल प्लस एस। एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए इनवेलप कैसे बनाया जाता है? 57 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेलिंग पे, फिर उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज करना है, इनवेलप पे जाना है, उसके बाद सिलेक्ट साइज, ओके कर देना है। मेलिंग्स, स्टार्ट मेल मर्ज, एनवेलप, सिलेक्ट साइज, फिर ओके करना है। 58 नंबर क्वेश्चन, सूत्र है टाइम 2:23:34 का आउटपुट क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंक्ति रो और स्तंभ यानी कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है? तो इसका आंसर सेल हो जाएगा, सेल। सेल कौन सा एक पंक्ति रो और स्तंभ यानी कॉलम का प्रतिच्छेद होता है? से रो या इस तरीके से है तो ये हो जो सेल कहलाता है। एमएस एक्सेल 2016 में ऑटो शेप रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है? तो इसमें इंसर्ट टैब में, किसमें? इंसर्ट टैब में। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने टोटल 60 गुना 5 यानी कि टोटल 300 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को में पूछे गए हैं और एडिटोरिया के द्वारा एक जगह है जो 5 सेट में संग्रहित किया गया है बुक में, तो इसको हमने पूरी तरह कंप्लीट किया। और यदि जो आगे इन एडिटोरिया के द्वारा प्रकाशित किए गए हैं इसमें इसी बुक में 10 प्रैक्टिस सेट, उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। उस डिस्कशन को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको जल्द ही है जो वीडियो देखने को मिलेगा उसका प्लेलिस्ट। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों में शेयर करें। और आपके जो भी कोई दोस्त या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स या फिर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपका एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हो, इस बेल्ट्रॉन का फॉर्म भरा है, तो उसे ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को शेयर करने के बाद आपको समझ में आएगा, या फिर वीडियो को देखने के बाद समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और फिर आगे पूछे जाने की संभावनाएं व्यक्त की जाएगी। और इसका जो 10 प्रैक्टिस सेट है 60 गुना 10 यानी 600 नंबर, 600 क्वेश्चन का प्रश्न जो है 10 प्रैक्टिस सेट में, उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। यदि आपका इस वीडियो पे अच्छा व्यू मिलता है, अच्छा आप दोस्तों में से ज़रूर शेयर करेंगे तब। तो मेरे साथ चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।